आज हम आपको ये हमारे पास 2 रेडीमेड कुर्ती है और इनकी हमें फिटिंग करनी है। तो सिर्फ इसमें हमें लेंथ कम करनी है और इसमें हमें फिटिंग भी करनी है और लेंथ भी हमें इसकी कम करनी है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम किस तरीके से करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट है वो इस कुर्ते का हमें लेना है और इसी के अनुसार हमें इनकी फिटिंग करनी है। तो देखिए ये कुर्ता है और इसके अनुसार हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें इसकी लेंथ है वो लेनी है। तो इसमें जो लेंथ है वो 39 है। अब देखिए चेस्ट हमें देखनी है। तो जो हमारी सिलाई होती है बाजू की और इसकी, बिल्कुल इसको इस तरीके से खींचकर दोनों तरफ से और बिल्कुल खोलकर इसको हमें इस तरीके से लेते हुए और यहाँ तक इसको लाना है। तो देखिए चेस्ट हमारी है 23.5 इस तरीके से। तो 23.5 हमारी चेस्ट है, 23.5। अब देखिए ऊपर की तरफ से अब हम कमर हमारी कहाँ होगी, तो ऊपर की तरफ से चेस्ट के अनुसार हम कमर का निशान लगाते हैं 7.5 पर, 8 पर, 8.5 पर, और जो ज़्यादा छोटे हैं तो 6.5 पर भी हम लगाते हैं। तो इसमें हमें जो चेस्ट कमर का निशान है वो हमें 8.5 पर लगाना है। तो ऊपर की तरफ से 8.5 पर यहाँ पर हमारी कमर का निशान आएगा। तो ये आधा इंच हमारे इसमें सिलाई में जा रहा है तो हमारा होगा 8 इंच का। तो 8 इंच पर हम देखेंगे कमर अपनी। तो देखिए कमर है इसमें 21, तो कमर हमारी 21 है। और अब हम हिप देखेंगे। तो जो हमारी ये सिलाई होती है यहाँ पर, ये हमारी हिप होती है, ये देखिए। अब पूरा खोलकर हम इसको रखेंगे और हिप को देखेंगे। तो यहाँ से पूरा इस तरह से लेंगे और हिप को हम चेक करेंगे। तो हिप हमारी है 24.5, ये देखिए 24.5 हमारी पूरी हिप है, ये देखिए। और उसके बाद जो हमारा पल्लू है वो हम देखेंगे। दामन किसको बोलते हैं और पल्लू भी इसको बोलते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा पूरा हिप के अनुसार ही 24.5 है। तो हिप भी हमारी 24.5 है और हमारा पल्ला भी 24.5 है। और अब हम चाक देखेंगे। तो चाक जो है हमारे यहाँ पर जो हमारी सिलाई होती है हिप की, यहाँ से हम देखेंगे नीचे तक, और ये हमारे 18 इंच के चाक हैं। तो चाक आप अपने अनुसार छोटे बड़े भी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल चाक बड़े चल रहे हैं। तो इनको हम और ऊपर भी ले सकते हैं, उसी के अनुसार हम इसकी फिटिंग करते हैं। और आप ऊपर की तरफ से भी चाक का निशान इस तरीके से देखिए, लंबाई नापिए। तो जैसे ये यहाँ पर 15 है, 16 है, तो उस तरीके से भी आप चाक का निशान ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हैं। और हमें सिर्फ फिटिंग करनी है और सिर्फ लेंथ कम करनी है। तो लेकिन हम इसमें पूरा मेजरमेंट बताते हैं। तो गला यदि हम देखेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने टेप को रखेंगे। तो गले की चौड़ाई 5.5 इंच की है और बिल्कुल इसके सीध में हम रखेंगे तो ये हमारा गला आगे का 6 इंच का है। और जो फ्रंट और बैक की कटिंग होती है हम अक्सर अपनी वीडियो में बताते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट इसका 15 है और जब हम कटिंग करते हैं तो हम 16 लेते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है। अब बाजू की लेंथ हम देखेंगे। तो बाजू हमारे जो सूट में है उतनी ही रखनी है। तो सिर्फ हम इसमें लेंथ लेकर आपको बताते हैं। तो जो हमारी बाजू की और कंधे की सिलाई होती है, ये जो जुड़ी होती है, तो यहाँ से हम लेते हैं और पूरी देखिए हमारी 16 इंच की बाजू है। लेकिन जो हमारे रेडीमेड कुर्ते में है लंबाई, वो हमें पूरी रखनी है। तो उसमें हमें कटिंग नहीं करनी। और इसमें जो मोरी है, तो यहाँ से लेकर हम देखेंगे तो मोरी हमारी इसमें 6.5 इंच की है। अब देखिए पीछे की तरह हमने फ्रंट कटिंग का आपको बताया, पीछे की तरफ से फ्रंट और बैक की। और यहाँ पर इसी तरीके से हम पीछे की देखेंगे चौड़ाई। तो ये हमारी बैक की कटिंग होगी। इसमें ये 17.5 है। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हम 18.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच दोनों ही तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। अब पीछे के गले की गहराई, तो देखिए बिल्कुल इन दोनों कंधों के सामने बीचों बीच रखेंगे और देखिए 7 इंच का हमारा पीछे का गला तैयार है। आगे का 6 इंच का है और पीछे का 7 इंच का। अब जो हमारे कुर्ते हम उनकी फिटिंग करते हैं। अब देखिए दोनों कुर्ते हैं हमारे, इसमें सिर्फ लेंथ कम करनी है और इसकी हमें पूरी फिटिंग करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो हमारी बगल होती है, यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे। तो इसमें जो चेस्ट है वो 27 है और हमें 23.5 रखनी है। और कमर है, और ये देखिए कमर हमारी इसमें 25.5 है और हमें 21 इंच की रखनी है। और हिप देखिए इसमें जो हिप जा रही है वो हमारी इसमें ये 29.25 जा रही है और हमें जो हिप है वो 24.5 रखनी है इसमें। अब देखिए कुर्ते को सबसे पहले हम उल्टा करेंगे। अब देखिए ये हमने इसको उल्टी साइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी, तो देखिए जो सीधी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखी हुई है और जो बंद साइड है पीछे की साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखी हुई है।
तो ये हमारा आगे का पीस है और अंदर दोनों हमारे पीछे के पीस हैं। तो इस तरह हमने इसको पूरा मिलाकर इसको रखा हुआ है। ये देखिए पूरा हमने इसको सिलाई के साथ सिलाई मिलाकर कंधे पूरे मिलाकर हमें इसको बराबर करके बिल्कुल रखना है। यदि हमारा ऊपर नीचे हुआ तो हमारी फिटिंग ख़राब हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें इसकी लंबाई 39 इंच रखनी है। तो तीरों का कपड़ा हमारा छोड़ते हुए ऊपर जो हमने सिलाई है इसमें लगी हुई, ये देखिए इसमें सिलाई लगी हुई है, तो यहाँ से हम रखेंगे और नीचे हमें पूरा ही रखना है 39 इंच। अब 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, 1.5 भी रख सकते हैं आप और 2 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं इसमें 2 इंच रखूँगी, तो मैं 41 इंच पर निशान लगाऊँगी। अब देखिए 39 हमने 39 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच हमने नीचे यानी 41 इंच पर हमने 41 पे लगाया। अब जो चेस्ट है इसमें हमें 1/4 पर निशान लगाने हैं, तो 12.25 पर हम निशान लगाएंगे। तो 12 से 2 पॉइंट पहले हमें 12.25 हुए, तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो 47 का 1/4 12.25 हुआ है। अब ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर एक 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जो चेस्ट है 42 का 1/4 हुआ 10.5। तो यहाँ से हम चेस्ट पे से हम कमर का जो निशान है हमने ये 8.5 पर लिया है और यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे 10.5 पर। ये देखिए कमर का निशान है। और अब जो यहाँ पर है यहीं पर हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। अब देखिए जो हमने तैयार लंबाई का निशान लगाया, यहाँ से हम अपनी चाक का निशान लगाना है। तो 17 इंच के हमें चाक रखने हैं, तो यहाँ से हम 17 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जहाँ पर हम अपने चाक का ऊपर की तरफ निशान लगाते हैं तो वहीं पर हमारी हिप का निशान लगता है। तो वहाँ पर हमारी 12.25 पर हमें निशान लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे चाक है और हिप हमारी यहाँ है 12.25 पर। ये देखिए ये 12.25 पर। तो 49 का 1/4 हुआ 12.25। अब इन निशान को हम गोलाई देंगे। आप चाहे तो इंची टेप की सहायता से भी आप गोलाई दे सकते हैं और हाथ के साथ भी इस तरह गोलाई दे सकते हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से करके निशान लगाएं और फिर इनको इस तरीके से करके यहाँ पर मिला सकते हैं। अब आगे हम इतना मार्जिन का रखेंगे, तो आप 1.5-2 इंच आगे रख सकते हैं। तो देखिए 2-2 इंच हमें रख लेते हैं इसमें, 2-2 इंच। तो ये पूरा 2 इंच है हमारा रखा हुआ। ये देखिए पूरा 2-2 इंच पार आ रहा है, इसमें भी हम गोलाई देंगे। अब जो बाजू की गोलाई है तो यहाँ तक हमारी फिटिंग है, तो यहीं से हम अपनी बाजू की गोलाई देंगे। अब देखिए जो बाजू की लेंथ है 18.5 है और जो बाजू हमने उसमें ली थी वो 16 थी। तो हमें बाजू हमें छोटी नहीं करनी है, तो यहीं पर हमें इसकी मोरी देखेंगे। तो मोरी इसकी हमारी 6 इंच की है, तो 6 इंच ही हम रखेंगे और सीधा हम इस निशान को अपनी जो तैयार मोरी इसमें दिखाई गई है उसके साथ इस तरह गोलाई देकर हम इसको मिला देंगे बाजू को। अब देखिए जो निशान है इनको हमने डार्क कर लिया। अब हम इस तरह से इनको देखिए कर लिया है इस तरीके से, और इधर हमारे निशान हमारे लग चुके हैं और इधर दोनों तरफ आप इस तरह से भी इनको मिलाकर डार्क करके इनको मिलाकर निशान दोनों तरफ कर लें। अब जो इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब देखिए जो हमने लंबाई का निशान लगा लिया उससे नीचे जो बचा हुआ कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ से हम इसकी फिटिंग लगानी शुरू करेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले दोनों तरफ हम इसकी फिटिंग करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। अब देखिए जो हमारी इसमें सिलाई लगी थी वहीं से हमें लेना है और जो आगे हमने निशान लगाया था फिटिंग का उसके अनुसार हम सिलाई करेंगे। तो बाजू से ही हमें सिलाई लेनी है फिटिंग की। और यहाँ हिप तक जो निशान लगाए थे वहाँ तक लाकर हम इसको रोक देंगे। उसके बाद हम दोबारा इस पर एक सिलाई और लगाएंगे। तो बैक करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें थोड़ी आगे की तरफ देंगे ताकि कहीं भी टाइट हो तो हम इसको खोल सकें। इसी तरह हमें जो आगे फिटिंग की सिलाई है उसी से लेंगे, क्योंकि मोरी इसकी सही है पहले ही, तो उतनी हमें मोरी रखनी है। आगे फिटिंग के अनुसार हम सिलाई निशान लगाएंगे, जो हमने निशान लगाए हुए हैं उसी पर हम अपनी सिलाई करेंगे।
देखिए जो हमने हिप का निशान लगाया था तो वहाँ तक हमने इसको लगा ली है। अब दोबारा वापस हम इसके ऊपर एक सिलाई और लेंगे। अब देखिए दोनों ही तरफ हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखिए सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ है क्योंकि निशान हमारी साइड है और पीछे की साइड अंदर की तरफ है। और अब देखिए जो पल्ला है हमें वो 12.25 इंच का रखना है, यानी 24 साढ़े 24 है तो हम 12.25 पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 12.25। और जो नीचे इसमें सिलाई लगी है इसको खोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये हमारे पास इतना कपड़ा काफ़ी है तो इसको हम कटिंग कर देंगे। अगर जो हमारे पास कपड़ा कम हो तो हमें इसको खोलना पड़ता है, लेकिन हमारे पास कपड़ा काफ़ी है तो हमें इसको कटिंग कर देंगे। अब 12.25 पर हम ये चारों ही पीस पर अपने निशान लगाएंगे इस तरीके से। चारों पीस पर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए जितना हमने ये लिया है उतना ही हमें ये रखना है इस तरीके से। ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर 2 इंच हमने आगे रखा हुआ था तो इस निशान को सीधा हम यहाँ मिला देंगे तो ये हमारा कपड़ा कटिंग हो जाएगा। सीधा हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से यहाँ पर। तो फोल्ड करने के लिए हमारे पास कपड़ा काफ़ी है और मार्जिन हमने इसलिए रखा है तो कई बार और भी हमें खोलना पड़ जाए कपड़ा तो हमें रखना पड़ता है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे और यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ कटिंग करेंगे। तो देखिए सर यहाँ से हम बाजू की यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम ये हमारी फिटिंग है और इतना कपड़ा हमारे लिए काफ़ी है। अब एक निशान हम यहाँ लगाएंगे तैयार लंबाई का। ये देखिए छोटा कट है ये। और यहाँ से हमने इसलिए पहले कटिंग नहीं की क्योंकि कपड़ा अलग अलग हो जाता तो फिटिंग में सिलाई करते वक्त हमारा आगे पीछे हो सकता था, तो ये बंद था तो हमने आराम से इसकी फ़िटिंग कर दी है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग की है। अब सबसे पहले हम जो नीचे से कपड़ा है उसको फोल्ड करेंगे। अब देखिए जो ये दोनों कट लगे हुए हैं इसी के अनुसार हमें फ़ोल्ड करना है। निशान भी हमने लगाया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। इसको पहले एक फ़ोल्ड लेंगे और फिर दूसरा फ़ोल्ड हम इस तरीके से लेंगे। कट के साथ पूरा कट मिलाते हुए हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से हमें पीछे का पल्ला फोल्ड करना है। तो देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक सब फिटिंग हो चुकी है। लेंथ भी हमने इसकी कटिंग करके और स्टिचिंग कर दी है। अब जो है हमें चाक फोल्ड करने हैं, तो चाक फोल्ड करने से पहले आप एक बार फिटिंग अवश्य चेक कर लें कि आपकी पूरी बराबर है या नहीं, क्योंकि तुरपाई जल्दी धर जाती है और सिलाई होने के बाद थोड़ी मुश्किल होती है। तो हमने इसको चेक कर लिया है तो हमारी फिटिंग बराबर है। हम आपको बाद में एक बार फिर दिखाएंगे। तो अब हमें चाक फोल्ड करने हैं, तो चाक को हम जो हमने निशान लगाए थे, चारों ही पीस पर हमने निशान लगाए थे, तो इसके अनुसार हमें जो ये हमारी हिप की सिलाई यहाँ तक हमें सबसे पहले इस निशान तक इस तरह फोल्ड करने हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच दिया था और यहाँ पर हमने 2 इंच दिया हुआ है चौड़ाई में एक्स्ट्रा मार्जिन। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से जो हमारी हिप है यहाँ पर ये देखिए सिलाई है और यहाँ निशान है। तो आप इसको कम या चौड़ा फोल्ड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें को इतना ही करना है। तो यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक सिलाई हम इधर नीचे की तरफ इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए, और फिर हम इसको इस तरह करेंगे। और जब हम अपनी हिप की सिलाई पर आ जाएं तो सबसे पहले हम इसको इस तरह रोकेंगे और इस तरह करेंगे और फिर इस साइड का सुई को हम अंदर रखेंगे और इस साइड जितना भी हमने चौड़ा फोल्ड करना है बिल्कुल हिप की सिलाई को इस तरह रखते हुए देखिए इस तरह से, और यहाँ तक हम सिलाई लाएंगे। और फिर इस साइड भी हमें इसी तरह से चाक फोल्ड करना है।
पर आने के बाद इसको हम फिर इस तरीके से करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमें फोल्ड करना है, तो निशान तक हमें इसको करेंगे पहले फोल्ड और उसके बाद सीधी सिलाई। और हिप की सिलाई तक आने तक सुई अंदर करेंगे और फिर हम इसको इस तरह टर्न करेंगे और इस साइड भी हम इसको उसी तरह से फोल्ड करेंगे, जितना भी हमें चौड़ा या कम ज़्यादा रखना है उसी के अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हमने सूट की फिटिंग को किया है और नीचे से चाक वगैरह सब फोल्ड कर लिए हैं। अब देखिए हम इसको आपको दिखाते हैं। तो जो इसकी लेंथ थी वो 39 हमने रखनी थी, तो देखिए पूरी 39 है। और जो चेस्ट है वो हमने इसमें 23.5 है पूरी, और ये कमर हमारी पूरी 21 है। और हिप देखिए, अब तो पूरे हमें खींच कर कपड़े को रखना होता है, तो यहाँ से देंगे तो पूरी हिप हमारी ये देखिए 24.5 है। और उसके बाद हम पल्ला देखेंगे, तो पूरे 24.5 हमारा पल्ला। तो देखिए बिल्कुल एकदम जिस तरह से हमने नाप लिया तो उसके अनुसार हमने इसकी फिटिंग की है। बहुत लूज था ये सूट, और अब जो दूसरा सूट है उसकी सिर्फ हमें लेंथ कम करनी है। अब देखिए दूसरा सूट है और इसकी जो लेंथ हमने 39 ही रखनी थी, और हमने 1.5 या 2 इंच आप नीचे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो उसके बाद जो कपड़ा था उसकी हमने नीचे से कटिंग कर दी है, ये देखिए। और सिर्फ अब हम इसको नीचे की तरफ से निशान के अनुसार हम इसको इसी निशान के अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इतना ही कपड़ा हम जितना चौड़ा या कम इसको फोल्ड करना चाहें तो इस निशान को हमें इस तरह से रखकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इस साइड से थोड़ी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस तरह करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ लाएंगे हम इसको और उसके बाद हम इसको इस साइड मोड़कर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ही सूटों को कितने आसान तरीके से अल्ट्रेशन की इनकी, और इसकी सिर्फ हमने लेंथ कम करी है, और इसको हमने पूरी ही इसकी फिटिंग और लेंथ कम करने के साथ बाजू भी इसकी ठीक की है। और कितने आसान तरीके से हमने इनको फिटिंग करना बताया है आपको। आप इस तरीके से कोई भी रेडीमेड कुर्ती लें तो इस तरीके से आप उसके अल्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।